कभी कभी हम बहुत मेहनत से किसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, और कई बार बस वो आते आते रुक जाता है, होना होता है नहीं होता है, बहुत समय से लग रहे होते हैं वो फिर भी नहीं हो रहा होता है। हमेशा यहाँ मेहनत करते जाएं और यहाँ सिर्फ एक संकल्प फिक्स करें, जो मेरे लिए सही है वो ही होगा। बोलिए, मतलब हम एक वाइब्रेशन डाल रहे हैं प्रकृति के लिए कि सिर्फ और सिर्फ अगर ये चीज मेरे लिए सही है तो ही होगी। हम क्या करते हैं, अफर्मेशन, मतलब हम बोलते हैं ये होगा ही, ये होगा ही, ये होगा ही, ये होगा, तथास्तु हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो होगा वो मेरे लिए सही होगा, बस क्योंकि मैंने कहा वो होगा 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 तो वो होगा। समय बदल रहा है, जरूरी नहीं है जो हम सोचेंगे कि कल के लिए सही है वो जरूरी नहीं है सही है। जरूरी नहीं है ना कि सही है वो, जो आज हम सोचें सही है अगले साल वो सही नहीं होगा, क्योंकि बातें बहुत फास्ट बदल रही हैं। तो पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, संकल्प भी करना, लेकिन साथ साथ एक संकल्प जरूर ऐड करना, जो मेरे लिए सही होगा वही होगा। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कल आप उसको एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं, आप कहेंगे यही कॉलेज में जाना चाहिए, यही कॉलेज में जाना चाहिए, यही कॉलेज में जाना चाहिए, वो कॉलेज में जाने का पुरुषार्थ करें, साथ साथ एक संकल्प डालें, जो इसके लिए सही होगा इसको वो ही कॉलेज मिलेगा। फिर एक्चुअली उसके लिए जो सही, दुनिया के लिए जो सही वो जरूरी नहीं होता, वो मेरे लिए सही होता है। कोई व्यक्ति होता है वो दुनिया के बेस्ट कॉलेज में जाता है, लेकिन वो बेस्ट कॉलेज में जाकर उसके साथ कुछ सही नहीं होता, तो वो बेस्ट कॉलेज उसके लिए सही प्रूव नहीं होता है। सो जस्ट बिकॉज द वर्ल्ड इज सेइंग वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, बेस्ट है, नॉट नेसेसरी वो मेरे लिए बेस्ट है। इसीलिए पुरुषार्थ करते हुए, हाईएस्ट गोल को अचीव करने का लक्ष्य रखते हुए, साथ में ये जरूर कहना है कि परमात्मा जो मेरे लिए सही है वो ही होगा, जो बच्चों के लिए सही है वो ही होगा। सरेंडर करना शुरू करें और हाईएस्ट वाइब्रेशन को कैच करना शुरू करें। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, हमें लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमको पता है क्या राइट है, पता है हमको, लेकिन समय वो नहीं चल रहा जहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस वर्क करेगी। समय वो चल रहा है जहाँ इंट्यूशन को यूज करने की जरूरत है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। तो पुरुषार्थ करके एक छोटी सी चीज करेंगे, परमात्मा के आगे समर्पण करेंगे और अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ा सा, ईगो को कम करते हुए कहेंगे, मैंने मेहनत कर ली लेकिन मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, आप मुझे टच कर देना, मतलब आप मेरी बुद्धि को टच करना कि मेरे लिए क्या सही है, और फिर बात को छोड़ दो। जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट को आके बोलता है मुझे नहीं पता क्या सही है, आप बता देना क्या सही है, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो पेरेंट उस बच्चे के लिए सही करने के लिए सब कुछ बदल देगा? करेगा या नहीं करेगा? सरेंडर करना शुरू करें। अब वो समय आ गया है कि लॉजिक नॉट नेसेसरी विल ऑलवेज बी राइट, क्योंकि लॉजिक को हमेशा राइट होने के लिए बाहर का सब कुछ राइट होना चाहिए। बाहर तो एक दिन में सडनली दुनिया बदल रही है। तो इंट्यूशन इज माई विजडम, और उससे भी हाईएस्ट है परमात्मा की कैचिंग पावर। क्या आपको लगता है भगवान हमसे बात कर सकता है? अगर उसको आपको कुछ कहना है, क्या वो कह सकता है? कह सकता है या नहीं कह सकता? राइट? कैसे कहेगा वो कैसे कहेगा? अगर उसको आपको बताना है कि आपको ये करना चाहिए, तो वो कैसे बताएगा? सिचुएशन ऐसी सामने आ जाएगी। सपोज बिना सिचुएशन, बिना कोई लोग, क्या वो डायरेक्टली आपको बता सकता है? सिचुएशन के थ्रू हो जाता है, लोगों के थ्रू भी हो जाता है, क्या वो डायरेक्टली भी बता सकता है? किस किस को लगता है भगवान मुझे बता सकता है डायरेक्ट? नो वाया वाया वाया, डायरेक्ट। और किस किस ने ये अनुभव किया कि उसने मुझे बताया और वो सही निकला? ओहो, फिर से नजर घुमा लो एक बार, सारी चारों तरफ देखो। तो फिर एक बात बताओ, अगर उससे आंसर मिल सकते हैं
और वो बता देता है, तो क्यों दूसरों को पूछते जाते हैं आपको क्या लगता है, हमको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, हमको क्या करना चाहिए। उसको नहीं पूछना चाहिए, सीधा आप बताओ हमको क्या करना चाहिए, और फिर निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए, क्योंकि वो आंसर बता देगा। लेकिन ये रिश्ता तब बनता है जब रोज रोज बातें की जाए। ऐसा नहीं सिर्फ जब प्रॉब्लम है बताओ बताओ हमको क्या करना चाहिए। फिर तो वो बताएगा भी तो भी हमें आंसर नहीं कैच होता, क्योंकि यहाँ इतना स्ट्रेस होता है कि हमारी फ़ोन की लाइन एंगेज होती है, उसकी बात हम कैच नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिश्ता रोज़ बनाना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि ये उसका आंसर है या ये मेरा आंसर है। थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, उसने विदेश की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी। उसके पेरेंट्स कह रहे थे भारत में जो ये वाली यूनिवर्सिटी है तुम यहाँ चले जाओ, वो बोली मुझे वहाँ जाना है। सबने कहा चलो ठीक है, तुमको मिल गई, तुम वहाँ चले जाओ। हम रिट्रीट सेंटर जा रहे थे, रास्ते में 1 घंटा था। मैंने उसको कहा वहाँ एक मेडिटेशन रूम है, तुम जाना, तुम अंदर बैठना, तुमने डिसीजन ले लिया है, तुमने एडमिशन ले ली है, नो प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ वहाँ बैठना और परमात्मा को कहना मेरे लिए जो सही है वो मुझे टच कर देना। वापस हम आ रहे थे, मैंने कहा आपने बोला वहाँ जाके? कहती नहीं। तो जैसे ही उसने बोला ना नहीं, मैंने नहीं बोला, मुझे लगा कि क्यों नहीं बोला। मैं कहा मैं भी आपके जैसी थी, मैं भी नहीं बोलती थी। मैं सोचती थी मुझको आंसर पता है, मैं क्यों बोलूँ उधर, मेरे को ऑलरेडी पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है। ईगो, इंटेलिजेंस ज़्यादा, ईगो है वो। जब हम वापस आए तो साथ में एक छोटा सेंटर था, मैंने कहा यहाँ भी एक मेडिटेशन रूम है, तुम यहाँ जाके बोल सकती हो। वो गई, उसने बोला नहीं बोला, मुझे पूछा नहीं मैंने उसको। उसके बाद 2 महीने के बाद सेंटर पर आई, मैंने कहा आप गए नहीं अभी तक वहाँ? कहती नहीं, मैंने ये दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी में ले लिया। मैं बोला क्यों, कुछ प्रॉब्लम है आपको, नहीं मिला वहाँ पर? तो रोने लगी। मैं बोला क्या हुआ आपको? कहती उस दिन आपने बोला था कि बोल दो कि मेरे लिए जो सही है वो हो जाए, तो मैंने बोल दिया। कहती थोड़े दिन के बाद मेरे पास यहाँ पर वो जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी उसका थॉट मेरे यहाँ से ख़त्म हो गया और मेरे यहाँ सिर्फ एक ही थॉट रह गया कि यही वाला राइट है। कहती वो अपने आप गया, मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो थॉट मुझे आता नहीं है अभी कि मुझे वहाँ जाना है। ये है उसका आंसर, ये होता है उसका आंसर। हमें सिर्फ एक बच्चा बनकर, बच्चा कैसे बोलता है, बच्चा कैसे बोलता है? याद है जब बच्चा छोटा होता है तो वो कैसे बोलता है? मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझको खिलाओ, आप मुझको लिखाओ, आप मुझको उठाओ। वॉशरूम जाना है तो भी बोलता है आप मुझको लेकर जाओ, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं आता। लेकिन 1-2 साल के बाद बोलते नहीं मैं खुद करूँगा, मैं खुद करूँगा, मुझको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो परमात्मा कहते हैं कभी बड़े मत होना, हमेशा बच्चा ही रह जाना, तो ना बोझ होगा, न चिंता होगी, हर बात उससे करेंगे और समर्पण भाव से करेंगे। उसका आंसर आपको ऐसा मिलेगा जो आपने भी वो आंसर कभी सोचा नहीं था और किसी और ने भी वो आंसर सोचा नहीं था, क्योंकि हमने उससे पूछा। हम उससे पूछते नहीं, हम उसको प्रॉब्लम्स बताते हैं अपनी सिर्फ, और फिर उसको आंसर भी बता देते हैं ये होना चाहिए, आप मेरा ये करवा दो। नहीं, मेरे लिए जो सही है करना हमको है, वो नहीं करने वाला है। कर्म हमें करना है, हमें सिर्फ वो रिश्ता बनाना है जहाँ हम उसको बोले मेरे लिए जो सही है वो आप मुझे टच कर देना, बस बता देना कि मेरे लिए क्या सही है। कौन रेडी इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए? इसको बिलीव नहीं करना बिल्कुल भी, इसको एक्सपेरिमेंट करना। रिश्ता बनना शुरू हो जाता है और ये इतना इंटरेस्टिंग रिश्ता बनता है कि बड़ी बड़ी बातें तो कुछ भी नहीं, सारा दिन की छोटी 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 बातें हैं, छोटी छोटी। घर में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही, इधर ढूंढा उधर ढूंढा उधर ढूंढा, ढूंढ रहे हैं, मिलता ही नहीं, छोड़ देते हैं ढूंढना। उसको बोल देते हैं पता नहीं, याद नहीं कहाँ रखा, मिल नहीं रहा, बता देना कहाँ पड़ा है, और उस बात को छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर के बाद सीधा वहीं जाकर पहुंच जाते हैं जहाँ वो चीज़ पड़ी थी, उसी घर में पड़ी थी, सब जगह ढूंढा था लेकिन वहाँ नहीं गए थे। बड़े बन गए ना, पूछते नहीं हैं। छोटे बन जाना, बच्चे बन जाना, हर चीज़ उससे पूछना। वो बैठा है, परमात्मा कहता है मैं बैठा हूँ, मुझको यूज़ ही नहीं करते, मुझको यूज़ करो, मुझसे बातें करो, मुझसे पूछो, मैं हर आंसर बताने के लिए रेडी हूँ। टेलीपैथी, टेलीपैथी, टेलीपैथी होती है, 2 आत्माओं के बीच में टेलीपैथी होती है। कैसे टेलीपैथी होती है? मैंने थॉट क्रिएट की, आपके लिए की, आपने कैच कर लिया। अगर आत्मा और आत्मा के बीच में टेलीपैथी हो सकती है
तो आत्मा और परमात्मा के बीच में टेलीपैथी हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है या नहीं हो सकती है? किसकी टेलीपैथी ज्यादा होगी? पर्सन टू पर्सन टेलीपैथी इजियर या पर्सन एंड गॉड टेलीपैथी इजियर? कौन सी इजियर है? अच्छा, वो वाली ज्यादा इजियर है। अच्छा, क्यों वो वाली ज्यादा इजियर है? वो वाली ज्यादा, हाँ जी, आंसर इजीली मिल जाएगा। वो वाली ज्यादा इजियर इसलिए है क्योंकि अभी मैं सपोज आपके लिए थॉट क्रिएट करूं, अगर आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर होगी ना तो मेरी थॉट आपको सीधा, सपोज मैं आपको यहाँ से बोलूं उठो और इधर आ जाओ, यू शुड डू दिस एंड सी, इट्स पावरफुल। एक्सपेरिमेंट करो, सामने वालों की बात करने की जगह उसको थॉट भेजते जाओ, उठो 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 उठो, आपको 2 मिनट में वो उठता हुआ दिखाई देगा। थॉट की कम्युनिकेशन से ऊपर तो कोई हम सारा दिन बोलना और मैसेज की कम्युनिकेशन करते रहते हैं। थॉट की कम्युनिकेशन को यूज करो। लेकिन कई बार सामने वाला थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए क्योंकि उसका फोन इंगेज है। किधर इंगेज है? इधर इंगेज है, टू मेनी थॉट्स चल रही हैं। लेकिन फिर भी आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बीच में लाइन लगी जाएगी उसके साथ। लेकिन वहाँ का जो फोन है ना, वो कभी इंगेज नहीं होता, तो वहाँ की टेलीपैथी ज़्यादा ईजियर होती है। तो उसके साथ टेलीपैथी करना शुरू करो। इधर उधर सबसे बातें करते हैं, सबसे पूछते हैं, उससे नहीं पूछते। और जब उससे बात करना शुरू करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम लगेगी नहीं, क्योंकि जब हम उससे पूछेंगे सबसे पहले तो शक्ति मिलेगी और दूसरा सल्यूशन मिलेगा। आंख बंद करो, अभी सौंप दो उसको। सौंपने का मतलब ये नहीं है मुझे कुछ नहीं करना, आप ठीक कर दो। काम सारा हमको करना है, कर्म वो हमारा है। बस सिर्फ उसको प्यार से याद करो और उसको सिर्फ अपने अहंकार को साइड पे रखो, बच्चे बन जाओ और उसको बोलो मुझे नहीं मालूम क्या करेक्ट है, मुझको नहीं आता, मुझे नहीं आता, आप मुझे बताओ कि ये करना है या ये करना है या कुछ और करना है जो मैंने भी नहीं सोचा कि क्या करना है। चाहे अपने लिए, चाहे किसी और के लिए, परिवार के लिए। इवन एक सिंपल चीज बताऊं, कोई बीमारी आई है घर में, आप सीधा 1 मिनट साइलेंस में बैठो और उसको बोलो ये प्रॉब्लम आई है, आप बताना कौन से डॉक्टर के पास हमें जाना है इसके लिए। सिर्फ इतना सरेंडर करो। हमें लगता नहीं हमको पता है कौन से डॉक्टर के पास जाना है, नहीं, हमको नहीं पता है। आप सिर्फ 1 मिनट कनेक्ट करो और बोलो कौन से डॉक्टर के पास हमको जाना है, आप हमें बता दो। एंड उसके बाद वो क्लियर आएगा कि किसके पास जाना है। फिर वो चाहे सामने से आए, चाहे कोई एकदम से कुछ बोल दे, चाहे किसी का फोन आ जाए और बोले इसका नहीं इसका जाना, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये उसका आंसर आया है मेरे पास। हर बात के लिए करना है, हर बात के लिए करना है, हर बात के लिए करना है। और जैसे जैसे ये हम करते रहेंगे, हमारा रिश्ता किसके साथ बनता जाएगा? हमारा रिश्ता किसके साथ बनता जाएगा? हमारा रिश्ता उसके साथ बनता जाएगा। और जब हमारा रिश्ता उसके साथ बन जाएगा तो जीवन कैसी हो जाएगी? हाँ, अगर इस दुनिया की जगह में भी किसी का किसी ऊंचे ओहदे के व्यक्ति के साथ रिश्ता हो तो कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, अपन उसको जानते, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं ऐसे? अपने घर में जाके बोल दो डरने की कोई बात नहीं, हम किसको जानते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, हम किसको जानते हैं। इतना फेथ, इतना कॉन्फिडेंस, इतना रिलेशनशिप में वो निश्चय आ जाएगा। हम तो इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो भाई बहनें सेंटर पर आते हैं ना तो उनके घर वाले उनको बोलते हैं जरा पूछ के बताओ ना मुझको क्या करना है, क्योंकि उनको अनुभव होने लग जाते हैं कि ये जो बताते हैं ना ये राइट आंसर लेकर आते हैं। तो उनको बोलते हैं आप जरा पूछ के बताओ ना मुझको क्या करना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप। हमने वो रिलेशनशिप को क्या नहीं किया, क्रिएट नहीं किया तो फिर ऐसे बैठ जाते हैं क्या करूँ इतनी प्रॉब्लम है। हाईएस्ट पावर, रेडी? किसके साथ रिश्ता जोड़ना है? रिश्ता तो है, जरा निभाना है। रिश्ता तो हमेशा ही है लेकिन निभाना है। सिर्फ चेक करना, जैसे ही कोई बात आती है आपको पहले कौन याद आता है, आपको किसको वो बात बतानी है। एक सर्कल बनाते हैं, चलो एक पेपर लो, मतलब माइंड में कोई बात आपको अभी अभी पता चली,
अच्छी मुश्किल कुछ भी, फर्स्ट नेम आपको कौन याद आता है, ये बात किसको बतानी है आपको, उसका फर्स्ट सर्कल में नाम लिखो। फिर एक और सर्कल बनाओ, और किसको बतानी है, फिर और सर्कल बनाओ, और किसको बतानी है। और फिर आप देखते जाओ कि परमात्मा का नाम आपने कौन से सर्कल में लिखा। किसी से कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम आई है, पहले किसको पूछते हैं, दूसरा किसको पूछते हैं, तीसरा किसको पूछते हैं, और लास्ट में जब कोई नहीं बता सकता फिर उसको बोलते हैं कोई मुझको हेल्प नहीं कर रहा, अभी तुम बताओ। तो भगवान के पास लास्ट जाने की जगह, उसके पास लास्ट जाने की जगह उसके पास कब जाना चाहिए? अगर उसके पास फर्स्ट चले जाएंगे तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि मेरे जीवन में जो कुछ आ रहा है वो मेरे ही पूर्व कर्मों का हिसाब किताब है, राइट और रॉन्ग। मेरा भाग्य कौन बनाता है? मेरा भाग्य कौन बनाता है? किस किस को फॉर्म फेथ है कि परमात्मा हमारा भाग्य लिखते हैं? परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते, तो कौन हमारा भाग्य लिखता है? सिंपल इजी कि मेरा भाग्य कौन लिखता है? मेरे कर्म। तो ये जो बात जो मेरे जीवन में आई है, ये किसने लिखी मेरे भाग्य में? ये किसने लिखी मेरे भाग्य में? ये मैंने लिखी। तो इसको बदलेगा भी कौन अभी? मैं। तो परमात्मा का उसमें क्या रोल है? परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं, परमात्मा हमें सही कर्म करने की शक्ति देते हैं, परमात्मा हमें सारा दिन इतना सारा प्यार देते हैं। तो जब ज्ञान, प्यार और शक्ति मिल जाती है तो श्रेष्ठ कर्म करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अटेंशन किस पर रखना है? कर्म। तो हम इसको कहते हैं जीपीएस। किसका जीपीएस? भगवान का ज्ञान, भगवान का प्यार और भगवान की शक्ति। इसको पकड़ के सही कर्म करना है। जब हम यहाँ वाइट रखेंगे ना इसको, मतलब हमारा हर कर्म सारा दिन कैसा होगा? आने वाला समय बातें आएंगी, सिर्फ एक चीज़ हमारी रक्षा कर सकती है और वो रक्षा करता है हमारे कर्म, हमारे कर्म। एंड रक्षा डज नॉट नेसेसरली मीन हर बार बाहर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे कर्म ये हमारी रक्षा करते हैं कि मन की स्थिति कैसी रहेगी? मजबूत। और मजबूत मन की स्थिति से हम बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि मन की स्थिति हमेशा कैसी रहनी चाहिए? इन कंट्रोल। तो उसके लिए रिश्ता दो लोगों से बनाना है, एक अपने आप से और दूसरा उसके से। इधर सबके साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, सबके नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में भरे हुए हैं, सबके विजिटिंग कार्ड संभाल के रखे हुए हैं। कोई बात आएगी ना तो वो काम आएंगे, कोई बात आएगी ना वो काम आएंगे। जब बात आती है ना, घर वाले लोग भी घर पे नहीं होते कई बार,